ओसामा जी, समाजवादी पार्टी ने कहा कि जुगलबंदी है जो दिख रही है स्क्रीन पर भी भाजपा और AIMIM में। नहीं नहीं नहीं, मैं दीपक सोनकर जी या भारतीय जनता पार्टी का, मेरी ना इनसे कोई दोस्ती है ना कोई दुश्मनी है सर। मेरा अपना एक अस्तित्व है, मेरा अपना एक वजूद है। मैं अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ना मैं समाजवादी पार्टी के लिए लड़ रहा हूँ, ना मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ रहा हूँ। सर, मैं उस जिल्लत से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ कि जहां पर मेरे समाज पर हर जगह पर जुल्म हो रहा है, मेरी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है सर। मैं अपनी क़यादत के लिए, अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए राजनीति कर रहा हूं। ना मैं दीपक सोनकर जी के लिए करता हूं, ना अशोक यादव जी के लिए करता हूं। और यही एक दर्द है जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान महसूस करता है। हर जगह पर जहां पर भी मुसलमानों पर जुल्म होता है तो मुसलमान क़यादत ना होने की वजह से और पार्टी ना होने की वजह से मजबूरन जुल्म को सहने पर मजबूर हो जाता है। तो इसीलिए हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ये हमारा कोई शॉर्ट टाइम प्लान नहीं है। हमारा असल प्लान है उत्तर प्रदेश के अंदर एक राजनीतिक वजूद का पैदा होना, एक राजनीतिक रूप से एक पार्टी का स्थापित होना। हमारा मकसद ये है, ना हम किसी को हराने आ रहे हैं, ना हम किसी को जिताने आ रहे हैं। हम खुद जीतने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं। हमारा मकसद सीधा सीधा और सिर्फ ये है। जी, ठीक बात है। विजय जी, आपका मकसद क्या है? उन्होंने बता दिया, ना हम किसी के खिलाफ हैं, ना ओवैसी की पार्टी, ना किसी के पक्ष में। हम अपने को स्थापित करने आए हैं, हम अपनी ताकत बढ़ाने आए हैं। विजय जी, संविधान छोड़ के बाकी आपका क्या मसला है वो बताओ। बचाई क्या सर उनके पास? देखिए अमिताभ जी, जी, जो आजाद समाज पार्टी है, वो अपने बलबूते पे शुरू से ही लड़ाई लड़ रही है। और गठबंधन करने वाले तमाम लोगों ने हमें समय समय पर धोखा दिया। और आजाद समाज पार्टी का भी स्वयं लड़ाई लड़ने का और समाज से गठबंधन है, वोटर से गठबंधन है। हम स्वयं लड़ाई लड़ेंगे और हमारा ना इन लोगों से किसी का ना तेल लेते ना पानी लेते। और बात रही जो अभी हमारे प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि आजाद समाज पार्टी बीजेपी के तेल पे चल रही है, पेट्रोल पे चल रही है। हम लालची लोग नहीं है। ये लालच तो हमें आपसे, जब हमारा मूवमेंट खड़ा हो रहा था, जब भी हमें केंद्रीय मंत्री का पद मिल रहा था, अगर चंद्रशेखर आजाद जी को सुख सुविधा भोगनी होती तो अब से पहले वो लेकर बैठ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। और उसके बाद अभी हमें जो पिछला चुनाव हो उसमें हमें गठबंधन के लिए उकसाया गया और हमें वहां पर भी अच्छी मंत्री का पद दे रहे थे, हमने उप मुख्यमंत्री का पद मना कर दिया। हम तो सिर्फ आम जनता से गठबंधन, जो आम जनता के सुख दुख हैं उनको लेकर के हम जमीन पर लड़ाई लड़ते रहेंगे और लगातार लड़ रहे हैं। वो चाहे दलितों के हों, पिछड़ों के हों, आदिवासी को हों, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक कोई भी आता है उसके हों, हम तो सिर्फ इनकी लड़ाई के लिए पैदा है। वो लड़ाई लड़ते रहेंगे, समय चाहे कितना लग रहा है। जी, ठीक बात है। अशोक जी, एक सवाल खड़ा होता है, नेता लोग जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मतलब मंच पर या टीवी पर पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, मुसलमानों के लिए, या जो थोड़ा चैतन्य होगा अल्पसंख्यकों के लिए, क्या ये भी सब जोड़ के भी भारत की 100% आबादी तो नहीं हुई? 10%, 20%, 2% कुछ तो बची। जो बकिया है उसकी कोई बात नहीं करता। नहीं सर, वो तो व्यवस्था में है ना, वो सब व्यवस्था में बैठे हुए, वो तो देने वाले हैं। हम तो उनसे मांग रहे हैं भाई, आप भी अपने प्राइवेट आप भी अपना निजी जहाज से चल रहे हो ना? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तरक्की तो हो ही गई नहीं हुई है सर। हमारे निजी मुद्दे जनता का है। छोड़ो, कहाँ चक्कर में पड़े। जाटव जी, आपसे सवाल नहीं हो रहा है अभी, प्रवक्ता समाजवादी। अशोक जी, अमिताभ जी, जो भी राजनीतिक दल होते हैं, हर राजनीतिक दल की अपनी एक विचारधारा होती है, अपना एक यूएसपी होती है। और उसी विचारधारा, उसी यूएसपी को लेकर के वो राजनीतिक दल जनता के बीच जाता है, अपनी बात कहता है, जनता की बात सुनता है। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो समाज के हर वर्ग की बात न करता। हर राजनीतिक दल समाज के हर वर्ग की बात करता है, ठीक है। उसकी कुछ पंच लाइन होती है जो वो इसलिए उठाता है क्योंकि उसकी पार्टी की विचारधारा उस पंच लाइन से जुड़ी होती है। लेकिन कोई भी वर्ग में, मैं किसी के ऊपर नहीं आरोप नहीं लगा रहा हूं कि कोई भी दल ऐसा अंदर से भले जो भी करते हो लोग, लेकिन हर राजनीतिक दल कोशिश करता है कि जनता के हर वर्ग तक पहुंचा जाए, उनकी समस्याओं को उठाया जाए, उनकी समस्याओं का निदान किया जाए। लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो भगवान तक भी पहुंच जाते हैं, तो अब उनका क्या करेंगे आप? तो ऐसे लोग जो भगवान के यहां भी पहुंच जाते हैं, तो ऐसे लोगों का इलाज जनता जान जाती है, तो इसलिए टाइम टाइम पे उनको अपना थोड़ा सा जो डोज भी देने लगती है। लेकिन मैं अगर अपनी पार्टी की बात बताऊं, आपने कहा कि पीडीए के अलावा और लोग कहां जाएंगे,
तो मैंने यही कहा आपसे कि पीडीए हमारा आंदोलन इसलिए मजबूरी में हमें खड़ा करना पड़ा क्योंकि पीडीए का शोषण एकदम चरम पे आ गया था अमिताभ जी, और उस चरम शोषण पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस आंदोलन को खड़ा किया, और जिसका परिणाम ये रहा पीडीए समाज जागरूक हुआ, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान का पीडीए जागरूक हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश का पीडीए कुछ ज्यादा ही जागरूक हो गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अथक प्रयासों से, जो कि 62 से 33 पे ला दिया इस नॉन बायोलॉजिकल पार्टी को और नॉन बायोलॉजिकल नेता जी को। तो ये सारी चीजें हैं और हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा अमिताभ जी, अनवरत रूप से, जब तक पीडीए समाज को उसका उचित स्थान नहीं मिल जाता। और इसी स्थान को दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी भी हमारे साथ है, इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दल हमारे साथ हैं। तो इसलिए मैं फिर से कहूंगा कि हमारे किसी एजेंडे से समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं है अमिताभ जी। ठीक है जी, ठीक है। दीपक सोनकर जी, आपने समाजवादी पार्टी को सुन लिया, उन्होंने कहा भाई हम सबके लिए हैं, हमारे एजेंडे से कोई बार नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के साथ की बात करती है। मैं वही बात अशोक भाई से ये कह रहा हूं बार बार, ये पीडीए की बात कर रहे हैं कि बहुत पीडीए का स्तर बहुत बढ़ा दिया, बहुत अखिलेश जी ने बहुत जागरूक कर दिया। कितना जागरूक करा, इनसे एक सवाल मैं सीधा सीधा कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर क्यों रोक लगाई, इसका जवाब दे दे। समाजवादी पार्टी ने कितने दलित नेताओं को समाजवादी सरकार के अंदर नेतृत्व देने का काम कर दिया, इसका जवाब दे दें। समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब के पार्कों को क्यों तुड़वाने का काम किया, समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब की मूर्तियों को क्यों तुड़वाने का काम किया। और एक घटना का जवाब और दे देना अशोक भाई, 2015 में इटावा के अंदर 2 दलित किसानों को ट्रैक्टर से कुचल करके उनकी हत्या कर दी समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख ने, उस पर कोई एफआईआर कोई मुकदमा नहीं हुई, कितनी हुई। इन सब बातों का जवाब देते प्रदेश की जनता इसी बात का जवाब मांग रही है कि आप दलितों के इतने तहसील बने, आप पिछड़ों के इतने तहसील बने, आप पिछली सरकार के कार्यकाल में कितना दलित समाज के लिए किए थे, उसका जवाब देना चाहिए। और निश्चित तौर पर हम तो किसी जाति की बात, हम तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात कर रहे हैं। हर वर्ग को हमने किसी जाति को देख करके, किसी धर्म को देख करके ये नहीं किया। हिंदू है तब भी उसको योजना का लाभ मिला है, मुसलमान है उसको भी योजना का लाभ मिला है, उसको भी आवास मिला है, उसको भी आयुष्मान कार्ड मिला है। और प्रदेश की जनता इसी बात को पैरवल करने की बात करती है कि जो जिसकी मूलभूत सुविधाओं से उसको जोड़ने का काम करेगा, जनता उसके साथ है। जनता 2014 से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, और इस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को लेकर, अपनी विचारों को लेकर, अपनी योजनाओं को लेकर। ओसामा कुछ कह रहे हैं, एक मिनट इनकी बात सुन ले, समय कम है, फिर 30 सेकंड अशोक जी को। आप भेदभाव हमारे साथ करते हैं दीपक सोनकर जी, आपकी पार्टी भेदभाव हमारे साथ करती है। ठीक ठीक, अशोक जी आप कुछ कहेंगे जो बीजेपी ने कहा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, इन्होंने कहा दलितों के लिए क्या किया। आप देखिए, अगर दीपक भाई थोड़ा सा तैयारी करके आते तो ये सवाल इनके मन में नहीं उठता। मैंने ये कहा पूरा बसपा का जो भी, अरे आप तैयारी करके आए हो, आप जवाब दे दो ना। मैं बता रहा हूँ, दलित समाज के आरक्षण पर रोक क्यों लगा रहा हूँ, आप बता दो। बता रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर मान्यवर कांशीराम ने ट्रेंड किया था, वो पूरा का पूरा कैडर साथ समाजवादी पार्टी में अपने भविष्य, अपने समाज के भविष्य को देखते हुए समाजवादी पार्टी में आ गया। तैयारी करके आनी चाहिए। आज हमारे पार्टी में दलित सांसद है भैया, दलित सांसद है दीपक जी। आप देखते नहीं ये सब बातें, आपको देखना चाहिए। ये सब चीज आप देख के आते तो ये बात बोलते ही नहीं। की दलित समाज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहती है ना, आप करेंगे, हम जाति धर्म की बात नहीं करते। बहुत सीनियर व्यक्ति हो, आप कहते हैं आप जाति धर्म की बात नहीं करते। प्रदेश की जनता, आप ये बताइए, आप अजीत पवार को अमिताभ जी का इतना बड़ा शो यहाँ बैठ करके झूठ बोल रहे हो। अजीत पवार को धर्म की रक्षा के लिए लाए हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हो, प्रकाश राजभर को धर्म की रक्षा के लिए लाए हैं। अरे मैं तैयारी करके नहीं आया, संजय निषाद को धर्म की रक्षा के लिए लाए हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए लाए हैं। ये सब जातिवादी गठबंधन के लिए लाए हैं। और बेशर्मी साहब कहते हैं हमारा जातिवाद गठबंधन नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूँ, कितनी सीटें दे रहे हैं? निषाद पार्टी को गठबंधन कितना बड़ा है? निषाद पार्टी के साथ क्यों आए? ये प्रदेश की जनता चाहती है गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। आधार पे ये ठगबंधन है, ठगबंधन क्यों ज्वाइन कराया? सत्ता की क्रीम पर सिर्फ जाति के आधार पे, जहां तुम चाहोगे वहां सीटों पर गठबंधन हो जाएगा, वहां नहीं होगा। उनके समाज को आपको चाहिए। और उसके बाद आप कहेंगे कि भाजपा जो है जातिवादी पार्टी नहीं है। इससे बड़ा झूठ तो मुझे लगता है मोदी जी भी नहीं बोलते होंगे, इतना बड़ा झूठ आप टीवी बोल रहे हैं। तो जातिवादी संगठनों के आधार पर एक मिनट रुकना होगा। सब कह रहे हैं कि
हमसे ज्यादा तुमको कोई नहीं चाहता। अब वोटर बड़ा कंफ्यूज है, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, कोई हो, क्योंकि वोटर तो असलियत जानता है। मेरे जहन में एक बात आई अभी अचानक से, बहन जी ये घोषणा कभी क्यों नहीं कर पाई मायावती जी कि मेरी सरकार आएगी। अब आएगी कि नहीं आएगी मैं उस बहस में नहीं जा रहा, मैं अभी कर दो घोषणा कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मायावती और या आकाश आनंद हमारे परिवार से कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, दलित होगा, दूसरा होगा या मुसलमान होगा। भाषण की जरूरत ही नहीं रहेगी, ये बात लोगों के हृदय में उतर जाएगी। अखिलेश जी अभी घोषणा कर दे, अशोक जी, कि अगर 27 में मेरी सरकार आई, उत्तर प्रदेश में पहला मुस्लिम चीफ मिनिस्टर दूंगा। ओवैसी का बस्ता नहीं लगेगा, कहीं लिख लो, उत्तर प्रदेश में नहीं लगेगा। नदवी को भी पार्टी बदल के इधर ही आना पड़ेगा, सपा में या बसपा में, है बस्ता ही नहीं लगेगा। घोषणा कर दो, प्रदेश भर का मुसलमान, एक एक मुसलमान बच्चा तक आपके पीछे झंडा लेके खड़ा हो जाएगा। मैं वो पुरानी बात छोड़ता हूं, 4 बार आपके पास चीफ मिनिस्टरशिप रही, आपने क्यों नहीं किया, छोड़ो, बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले, कह दीजिए, जय जय हो जाएगी। चंद्रशेखर कह दे कि हो आया, अगर मैं कभी सत्ता में आया तो मैं नहीं फलाने खां साहब को बनाऊंगा मुख्यमंत्री, खाइयो न पियो मेरी नीके रहियो। ऐसा आशीर्वाद किस काम का कि खाना पीना कुछ नहीं, कुशल रहना। कैसे रहेंगे कुशल, ये तो कहो। एक बार मैंने पहले भी कहा था कि सत्ता में रोटेशन बहुत जरूरी है, बदलाव, प्रतिनिधित्व। कांग्रेस ने पंडित जी, इंदिरा जी, राजीव जी, क्या 45 साल में अधिकांश समय तो अपने परिवार में रख लिया। और वो भी कांग्रेस वाले भी कहते कि सबका साथ साथ, कि वो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब पूछो कश्मीर के उस वर्ग के, जिस वर्ग के पंडित जी थे, उस वर्ग के लोगों की कितनी संख्या है देश में कि 3 प्रधानमंत्री रहे। क्या कभी ऐसा हुआ कि इंदिरा जी ने कहा कि भाई एक बार मैं रह ली, अब कुर्मी रहेगा, फिर मुसलमान रहेगा, फिर फलान रहेगा, फिर ढिकार रहेगा? नहीं ना, ये काम सपा ने पीडीए में भी नहीं किया। पीडीए का नारा आज आया, पीडीए तो पहले से है, पिछड़ा दलित आदिवासी तो देश में हमें हमेशा ही है। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि सुनर न घनेरे। मुसलमान भी सोचता होगा कि मेरे नाम का ताबीज सब बांधे हैं गले में, है, और 75 साल में हमको मुख्यमंत्री बना, किसी ने नहीं बनाने की बात कही। क्या जो बना सकते थे उन्होंने भी नहीं, कि पहले जो बना नहीं सकते उनकी तो बात छोड़ी दो। मायावती जी के पास भी 4 बार चीफ मिनिस्टरशिप आई, अशोक जी, उन्होंने अपने अलावा किसी को, एको अहम द्वितीयो नास्ति, क्या वो भी कहती हैं हम सर्व समाज की चिंता में ही काम कर रहे हैं। अब सर्व समाज भरोसा कैसे कर ले, आप बताओ? क्या इस देश का जो 50% आबादी है वो पिछड़ों की है मोटे तौर पर। पिछड़े समाज का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर 3 बार से प्रधानमंत्री है ना। पिछड़े समाज से कल्याण सिंह रहे, पिछड़े समाज से शिवराज चौहान रहे। जो भी समाजवादी पार्टी के पास ये अवसर था और अब भी है, अगर वो पासा ही पलटना चाहते हैं बिल्कुल कि बसपा की दुकान बंद हो जाए, ओवैसी की दुकान यूपी में बंद हो जाए, सबकी ही बंद हो जाए, मुस्लिम वोट बिल्कुल फेविकोल का जोड़ हो जाए सपा के पीछे, तो घोषणा कर दे
मेरी छोटी बुद्धि कहती है इस घोषणा से हड़कंप मच जाएगा, लेकिन करने के लिए तो फिर बड़ा मन चाहिए। और पीडीए में जितने भी धड़े हैं, धाराएं हैं अशोक जी, उनको नेतृत्व क्यों नहीं मिले? मिलना चाहिए ना, उनकी भी तो इच्छा है, या वो पालकी उठाएं, क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। यहीं से संघर्ष पैदा होता है और यहीं से विश्वसनीयता का संकट पैदा होता है। अगर पिछड़ों को ये लग जाए कि भाई बारी बारी से सबको चांस मिलेगा, होता क्या है, जब हम लोग बचपने में मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे ना, सभी लोग खेले होंगे, तो पता लगा मुफ्ती ने बैटिंग कर ली, उसके बाद बल्ला लेके भाग गए, बोले नहीं अब नहीं है, तो जो गेंद फेंक रहा वो ठगा रह गया। उसने गजब बात है यार, जब मेरा चांस आया तो आप भाग गए। क्या ऐसा राजनीति में नहीं होना चाहिए ना। पिछड़े को भी कुर्सी मिले, आदिवासी को भी मिले, दलित को भी मिले, सवर्ण को भी मिले, मुसलमान को भी मिले, लेकिन कुर्सी एक है, उसको पहले तो घर से बाहर करो तब ना दूसरे को दोगे। पहले कोठी से तो बाहर जाए कुर्सी, तब जातियों तक पहुंचेगी, धर्म तक पहुंचेगी। भाई कोठी के भीतर ही अगर कुर्सी है तो फिर वो किसी किस्म के सामाजिक न्याय का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, ये गांठ बांध लीजिए।